ये कहानी इनेड ब्लाइटन के एस्टेट ने लिखी है। आरव, सिया और राहुल बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्हें साथ मिलकर नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। एक दिन बारिश के मौसम में वो आरव के एटिक में लुका छिपी खेल रहे थे। वहां पुराने फर्नीचर और खिलौनों का ढेर लगा हुआ था। मुझे छुपने की सबसे अच्छी जगह मिल गई, राहुल धीरे से बोला और एक धूल से भरे हुए ट्रंक के पीछे जाकर छुप गया। जैसे ही उसने उस ट्रंक को पीछे धकेला, कुछ गिरने की आवाज आई। वो एक चमड़े की डायरी थी जिसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ गए थे। तीनों दोस्त उत्सुकता से उसके पास आकर बैठ गए। डायरी विराज नाम के किसी आदमी की थी, जिसने उसमें ऐसी भाषा में लिखा था जो उन्हें समझ नहीं आ रही थी। उसमें कुछ अजीब से सिंबल्स बने हुए थे और पन्नों के बीच में एक पुराना सा मैप रखा हुआ था। ये तो बहुत कूल है। ये तो बिल्कुल किसी मिस्ट्री मूवी जैसा है। तीनों दोस्त डायरी के पन्नों में छुपे राज को जानने के लिए बेताब थे। उन्हें क्या पता था कि ये तो उनकी एडवेंचर की शुरुआत है। तीनों दोस्त आरव के डेस्क के पास बैठ गए और डायरी में लिखी हुई फीकी स्याही को अपनी उंगलियों से छूकर देखने लगे। अजीब सिंबल्स उन्हें कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे, जैसे उन्होंने उन्हें पहले भी कहीं देखा हो। शायद ये कोई कोड है। इसे समझने के लिए हमें कोई की ढूंढनी होगी। डायरी में छुपे हुए खजानों और एक भूली हुई विरासत के बारे में लिखा था। विराज ने एक ऐसे पार्क के बारे में लिखा था जहां एक फुसफुसाता हुआ फाउंटेन था और एक रास्ता जो प्राचीन खंडहरों तक जाता था। उसकी लिखी बातों को पेच कर तीनों दोस्त हैरान थे और अपने अपने मन में कल्पनाओं की उड़ान भरने लगे थे। ये हमारे बस का नहीं है, हमें मदद की जरूरत है। उन्होंने लोकल लाइब्रेरी जाने का फैसला किया, इस उम्मीद से कि शायद उन्हें वहां की धूल भरी अलमारियों में कुछ जवाब मिल जाए। लोकल लाइब्रेरी तो ज्ञान का खजाना थी। तीनों दोस्त ऊंची ऊंची बुकशेल्फ्स के बीच से गुजरते हुए अपनी उंगलियों को किताबों की रियर पर फिराते हुए आगे बढ़ा जा रहे थे। वे लाइब्रेरियन के पास पहुंचे, जो एक प्यारी सी बूढ़ी औरत थी और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसने धैर्य से उनकी सारी बात सुनी जब उन्होंने उसे डायरी और उसके रहस्यमय सिंबल्स के बारे में बताया। अरे, ये तो एंशिएंट संस्कृत के चिन्ह लग रहे हैं। आपको इस सेक्शन में कुछ उपयोगी मिल सकता है। घंटों बीत गए और तीनों दोस्त एंशिएंट टेक्स्ट्स को पढ़ते रहे। आखिरकार उन्हें उन सिंबल्स से मिलता जुलता निशान मिल ही गया। लाइब्रेरियन की मदद से उन्होंने डायरी की पहली कुछ पंक्तियों को डिसाइफर कर लिया। इसमें पार्क के फुसफुसाते हुए फाउंटेन के नीचे एक छुपी हुई की का जिक्र था। तीनों दोस्त खुशी से उछल पड़े। उनका एडवेंचर अब और भी एक्साइटिंग होने वाला था। जब तीनों दोस्त पार्क पहुंचे तो सूरज डूब रहा था और उसकी सुनहरी किरणें पार्क को जगमगा रही थीं। उनके दिल कहुशी से जोर जोर से धड़क रहे थे। पानी के छपछपाने की आवाज ने उन्हें एक पुराने सजे हुए फाउंटेन तक पहुंचाया। वे उसके चारों ओर घूमते रहे। उनकी नजरें हर तरफ पड़े हर पत्थर को देख रही थीं। विराज ने एक फुसफुसाते हुए फाउंटेन के बारे में लिखा था। शायद पानी में कोई सीक्रेट मैसेज छुपा हो। उन्होंने अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और ध्यान से सुनने लगे। पहले तो उन्हें बस पानी के बहने की आवाज सुनाई दी। तभी राहुल ने पानी की सतह के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। वो एक छोटी सी जंग लगी हुई की थी जो फाउंटेन के नीचे पड़ी हुई थी। क्या यही वो की हो सकती है जिसके बारे में विराज ने लिखा था? तीनों दोस्त कहुशी से एक दूसरे को देखने लगे। वे रहस्य को सुलझाने के और करीब पहुंच चुके थे। अब जब की उनके हाथ में थी तो तीनों दोस्तों ने अपना ध्यान मैप की तरफ किया। उसमें पार्क से एक घुमावदार रास्ता जाता हुआ दिख रहा था, जो शहर के बाहरी इलाके की ओर जा रहा था। मैप के हिसाब से इस रास्ते के अंत में एक पुराना खाली पड़ा हुआ मकान होना चाहिए। ऐसा कहते हुए आरव ने फीके कागज पर बने एक टूटे फूटे ढांचे की तरफ इशारा किया। मुझे यकीन है कि हमें वहां जाना होगा। रास्ता घने पेड़ों से घिरा हुआ था और चारों तरफ अंधेरा था। तीनों दोस्त एक दूसरे के पास पास चल रहे थे। उनके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। जैसे जैसे वे उस पुराने मकान के करीब पहुंच रहे थे, उनके दिलों की धड़कन तेज होती जा रही थी। उनके सामने वो मकान था। उसकी खिड़कियां अंधेरी और बेजान थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से किसी ने कदम नहीं रखा था। सिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या उसे सिर्फ वहम हो रहा था या वाकई में वो पुराना मकान उनकी हरकतों पर नजर रखे हुए था? ये तो बहुत डरावना है, राहुल ने धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा। वो पुराना मकान चुपचाप खड़ा था। उसका लकड़ी का दरवाजा हवा में डरावनी आवाज करते हुए हिल रहा था। अपनी सांसें रोककर तीनों दोस्तों ने जंग लगी की को
ताले में लगाकर घुमाया। उन्हें हैरानी हुई जब ताला खुल गया। मकान के अंदर अंधेरा और धूल ही धूल थी। गंदी खिड़कियों से आती हुई थोड़ी सी चांदनी ही अंदर रोशनी कर रही थी। हर कोने में मकड़ियों के जाले लगे हुए थे और हवा में सड़न की गंध फैली हुई थी। लेकिन उनकी उत्सुकता उनके डर से ज्यादा थी और वे सावधानी से मकान के अंदर आगे बढ़ते गए। वे खुद को एक बड़े से हॉलवे में पाते हैं जिसकी दीवारों पर ऐसे लोगों की पोर्ट्रेट्स लगी हुई थीं जिन्हें वे नहीं पहचानते थे और जो गुस्से से उन्हें घूर रहे थे। आखिर में एक भारी लकड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था जिसके अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। क्या यही वो जगह थी? धीरे से सांस लेते हुए तीनों दोस्तों ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चले गए। कमरा एक गर्म सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था जो छत से लटके हुए एक तेल के दीपक से आ रही थी। घर के बाकी हिस्सों के विपरीत यह कमरा आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से संरक्षित था। दीवारों पर चमड़े से बनी किताबों से भरी अलमारियां थीं। कमरे के बीच में एक बड़ा सा लकड़ी का डेस्क था जिस पर कागजात और नक्शे बिखरे हुए थे और वहां डेस्क पर खुली हुई एक और डायरी थी। यह बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी उन्हें आरव के एटिक में मिली थी, बस ये उससे भी पुरानी और घिसी हुई थी। ये देखो दोस्तों, एक और डायरी। जैसे ही वे सावधानी से डेस्क के पास पहुंचे उन्होंने कुछ और देखा। एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा एक कोने में रखा हुआ था। यह बहुत ही सुंदर नक्काशीदार था और एक चांदी के क्लास्प से बंद था। क्या यही वो खजाना हो सकता है जिसके बारे में विराज ने अपनी डायरी में लिखा था? कांपते हाथों से आरव ने लकड़ी के डिब्बे पर लगे चांदी के क्लास्प को खोला। अंदर फीकी मखमली परत पर एक रिबन से बंधा हुआ एक लिपटा हुआ चर्मपत्र रखा हुआ था। सावधानी से उन्होंने रिबन को खोला और चर्मपत्र को खोला। यह एक लेटर था जो सुंदर लिखावट में लिखा गया था। ये लेटर विराज ने लिखा है। ये उनके वंशजों को संबोधित है। अपने लेटर में विराज ने अपने जीवन, अपने जुनून और अपने परिवार के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए सीक्रेट रूम के बारे में लिखा था। उन्होंने एक्सप्लोरेशन के प्रति अपने प्रेम और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत छोड़ने की अपनी इच्छा के बारे में बताया। वाह, यह अविश्वसनीय है। विराज के शब्दों को पियाराज कर तीनों दोस्त मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने अतीत के इस व्यक्ति के साथ एक जुड़ाव महसूस किया, एडवेंचर की एक साझा भावना और इतिहास के छिपे रहस्यों को उजागर करने का प्यार। तीनों दोस्तों ने उस सीक्रेट रूम में घंटों बिताए, विराज की डायरियों और लेटर्स को पढ़ते हुए। उन्होंने उनके पारिवारिक इतिहास, दूर देशों की उनकी यात्राओं और प्राचीन संस्कृतियों के प्रति उनके आकर्षण के बारे में जाना। उन्होंने महसूस किया कि विराज का असली खजाना सोना या हीरे नहीं, बल्कि उनके द्वारा छोड़ी गई कहानियां थीं। उनकी विरासत उनके शब्दों के माध्यम से जीवित थी, जो उन्हें समय में पीछे ले जाती थी और उनकी कल्पनाओं को जगाती थी। हम इसे खुद तक ही सीमित नहीं रख सकते। हमें विराज की कहानी पूरी दुनिया को बतानी होगी। उन्होंने विराज की डायरियों और लेटर को लोकल म्यूजियम को दान करने का फैसला किया ताकि उनकी विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके। उन्होंने अपने एडवेंचर के बारे में लिखने की भी योजना बनाई, इस उम्मीद से कि वे दूसरे बच्चों को भी अपनी जिज्ञासा को अपनाने और खुद एक्सप्लोरेशन करने के लिए प्रेरित कर सकें। यह बहुत ही अद्भुत होने वाला है। सोचो, विराज की कहानी से कितने लोग प्रेरित होंगे। और सोचो, ये सब तुम्हारे एटिक में रखी एक पुरानी डायरी से शुरू हुआ आरव। हाँ, यह अविश्वसनीय है, लेकिन यह सच है। जब वे उस पुराने मकान से बाहर निकले तो तीनों दोस्त अपने साथ सिर्फ यादें ही नहीं ले जा रहे थे। उन्होंने इतिहास की शक्ति, एडवेंचर के रोमांच और दोस्ती के महत्व को जाना था। उन्होंने सीखा था कि कभी-कभी सबसे बड़ा खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि वो कहानियां होती हैं जो हमें विरासत में मिलती है और वो विरासत जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। ये तो कमाल का था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमने सचमुच रहस्य सुलझा लिया। मुझे पता है ना? कौन जानता था कि एक पुरानी डायरी इतने बड़े एडवेंचर का कारण बन सकती है। ये वाकई में याद रखने लायक है। और जैसे ही वे घर की ओर चल पड़े, डूबता हुआ सूरज उनके पीछे लंबी परछाइयां बना रहा था। तीनों दोस्तों को पता था कि उनका बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। उन्होंने एक ऐसा अनुभव साझा किया था जिसे वे हमेशा संजो कर रखेंगे। एक याद दिलाता है कि जीवन के सबसे बड़े एडवेंचर्स उन लोगों के साथ सबसे अच्छे होते हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं।